Hello बच्चों, let's see out the questions. Question says for resistance of 15 ohm, 12 ohm, 4 ohm and 10 ohm respectively in cyclic order to form Wheatstone network. The resistance that is to be connected in parallel with the resistance of 10 ohm. The network is dash ohms. So basically यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि 4 रेजिस्टेंस है, उसको ब्रिज के फॉर्म में जोड़ा गया है ताकि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बना दे। तो चलिए हम इसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ इस तरीके से ये पहली वाली रेजिस्टेंस हो गई, ये दूसरी वाली रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज दी फोर्थ रेजिस्टेंस। इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा इसे कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर ऑब्वियसली क्या लगाऊंगा, गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। और ये जो लीड्स है ये हमारा बैटरी को कनेक्ट होती है, उसको हम ओपन रखेंगे। सो हम मानते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये वाली रेजिस्टेंस हमारे पास S होगी। तो ये हो जाएंगे 15 ओहम्स, ये हो गई 12 ओहम्स की इक्वल, ये हो गई 4 ओहम्स की इक्वल एंड दिस वन इज टू बी 10 ओहम्स। तो जब हम इसके द्वारा एक न्यू रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, जिसको हम मान लेते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कुछ R डैश के इक्वल है, ताकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो। सो इस रेजिस्टेंस का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So from Wheatstone bridge, यदि हम बात करें बैलेंस कंडीशन की, सो इन बैलेंस कंडीशन जो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, P/Q। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू S अपॉन R। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए फिर हम देखते हैं फाइनली सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट की गई है 10 ओम के, वो कुछ R डैश की इक्वल है। अब चूंकि ये एस के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना होगा। सो वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो हम सिंपली व्हीटस्टोन ब्रिज के रेशियो का यूज करेंगे, दैट इज P डिवाइडेड बाय Q। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू S अपॉन R। सो बेसिकली हम बोलेंगे कि S डैश है क्योंकि उसमें हमने R डैश की एक न्यू रेजिस्टेंस जोड़ी है। सो ये जो S डैश है दैट विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय R डैश डिवाइडेड प्लस R डैश। ये हमने किस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट किया है, बिकॉज वी नो दैट इफ टू रेजिस्टेंस वर कनेक्टेड इन पैरेलल then their equivalent will be calculated as R1 into R2 divided by R1 plus R2। इसी फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएंगे। सो P है 15, Q है 12 ohms, that will be still 10 R dash divided by 10 plus O dash divided by R कितना है 4 ohms। चलिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4 3 ज़ा 12, 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएंगे, सो उधर चल बच जाएगा 10 प्लस R डैश। दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R डैश। ना 2 R डैश में से एक R डैश चले जाएंगे तो एक ही R डैश बचेगा। सो यहाँ से सिंपली हमारे पास R डैश का मान कितना निकल के आ गया, 10 ओहम्स की इक्वल। सो द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड to connect with parallel of 10 ohm resistor so that the bridge will be balanced is 10 ohm, and this we have found by using the concept of balance condition of Wheatstone bridge. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.